इस भूल में एक महापुरुष किसी राज्य में गए। उस राज्य के सभी जो धार्मिक लोग थे उनको पता लगा कि एक महापुरुष नगर में आए हैं। वो कुछ अलग बात करते थे, अलग तरह का प्रवचन देते थे, अलग तरह की बात करते थे। उनके लिए ऐसा था कि जैसे कोई नई बात है। उन्होंने उससे विचार किया, सुनने की बात आई तो लगा कि ये सच में काफिर जैसी बात करता है। बाहर की सब बातों को उसने धीरे धीरे करके गौण बता दिया। महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, उनका काम ही है कि किसी तरह रूहानी तरक्की की जाए, किसी तरह से आत्म उन्नति हो, किसी तरह से मनुष्य का, जीव का कल्याण हो सके। ये बात उनको हजम न हुई। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? महापुरुष तो परमात्मा के स्वरूप होते हैं। उन्होंने कहा जो तुम चाहो सो सही। प्रमाण क्या चाहिए? इस जगत के जर्रे जर्रे, पत्ते पत्ते, यहाँ तक कि तुम और हम में भी उसी का तो वास है। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि धर्म का भी अहंकार और ईगो हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण यहाँ के टेंपल में होगा। हम उसी टेंपल में जाएंगे जहाँ हम नित्य क्रिया से अपनी जो विधि विधान करते हैं, अगर तुमने वो करके दिखा दिया तो हम समझेंगे कि तुम ठीक हो, तुम्हारी बातें सच्ची हैं। अगर तुम हम जैसा न कर सके तो तुम सरासर झूठे हो, काफिर हो। महापुरुषों ने बात कबूल की। दूसरे दिन सुबह का वक्त था। वहाँ के काफ़ी लोग, बहुत भीड़ जुट गई। वो जो धार्मिक लोग थे जिन्होंने विरोध किया था वो भी आए, राजा लोग भी आए। आकर जब उस टेंपल में वो विधि विधान, जिस विधान से वो परमात्मा की पूजा करते थे, जैसे भी वो करते थे वो किया, तो महापुरुष खड़े रहे, उनको देखते रहे। देखते देखते बड़े मुस्कुराए। कुछ समय बाद उनका जो भी वो करते थे, जो विधि विधान था, पूरा हुआ। बाहर आए, आकर कहा कि आपको तो एक भी रिचुअल हमारा नहीं आता, आप तो परमात्मा की एक भी लाइन, एक भी प्रेयर को नहीं जानते, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बात है? महापुरुषों ने कहा कि क्या तुम सबने सच्ची प्रेयर की है? क्या तुमने उस मालिक के लिए सच्ची अरदास की है? जब तुम प्रेयर में थे तो मन तुम्हारा घर में था। जब तुम प्रेयर में थे तो मन तुम्हारा राज्य में था। जब तुम प्रेयर में थे तो मन तुम्हारा कहीं और भी घूम रहा था। क्या ये मानना चाहिए कि तुम सच में ही टेंपल और प्रेयर में थे? महापुरुषों ने एक ही जुगती में उनको ये बताने की कोशिश की कि जहाँ मन है वहीं तुम हो भाई, और जहाँ मन है वही कर्म तुम्हारा हो रहा है। तुम भजन में बैठे हो, एक मिनट भजन में मन रुका नहीं। इतने फुरने, इतनी जुगतियाँ, इतनी बातें, इतने गुनावन उठते हैं, और तुम कहते हो भजन होता है, तुम कहते हो कि पाठ पूजा होती है। एक बात के लिए तुम हजार हजार विचार उठा लेते हो। अपने आप को कंट्रोल करो। महापुरुषों ने सीधे, क्योंकि संत जो होते हैं वो प्रैक्टिकल अनुभव को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उन्होंने थोड़े से में समझा दिया सबों को, हमको भी, कि भाई जो कुछ तुम्हारे मन ने सही में ग्रहण किया है वो ही असली चीज़ है। बाहर की सहायता ली जा सकती है, बाहर आपको अच्छी डायरेक्शन दी जा सकती है, बहुत तरीके से समझाया जा सकता है, कुछ हद तक बारीक बातें भी समझाई जा सकती है, लेकिन अनुभव आपका ही रहेगा, चलना आपको ही पड़ेगा।
और ये मार्ग अनुभव का है, ये मार्ग चलने का है, ये मार्ग खुद का है। इसलिए जो कुछ भी बाहर है वो हमारे लिए सहायता परक है। सो संतों ने निंदा नहीं की है किसी भी चीज़ की। हम जो इसमें आज चर्चा की है, चाहे वो सरोवर हो, कोई नदी, गंगा जी या मूर्ति हो, किसी की भी निंदा नहीं है, उदाहरण है। संत जो बोलते हैं, चाहे कबीर साहब हो, गुरु नानक जी हो, चाहे रविदास जी हो और बड़े महापुरुष जो भी बोलते हैं, हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं।